अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी अमेरिकन ड्रीम्स। बहुत बिज़ी रूटीन थी, अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी बिज़ी रूटीन चल रही है। किचन में तमाम लिविंग एरिया के प्लांट्स, टेबल्स एंड लैंप्स हैं बिकॉज़ लिविंग एरिया में हो रहा था पेंट। और मैं साथ साथ यहाँ पे बना रही थी अली के लिए नाश्ते में मैंने बना के दिया था अली को अंडा पराठा, जो कि बहुत ही मज़े का यमी सा हेल्दी अंडा पराठा होता है। बिकॉज़ इसमें मैंने 2 एग्स का आमलेट बनाया था, जिसमें ग्रीन करिएंडर, ग्रीन चिलीज़, टोमेटोज़ और अनियन कट करके डाला था और बटर के साथ ये पराठा रेडी करती हूँ तो बहुत मज़े का यमी सा पराठा रेडी हो जाता है। बहुत फिलिंग भी होता है, काफ़ी घंटों तक आपको भूख नहीं लगती है। तो मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था और शावर लेके मैंने नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने से पहले ना मैंने यखनी चढ़ा दी थी, जो कि अब रेडी हो चुकी है। तो मैंने यखनी कैसे बनाई थी उसका मैंने एक शॉट लिया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने नहा के अपने बाल हल्के से ड्राई कर लिए थे, हल्के से अभी भी वेट थे। तो मैं अब दोबारा किचन में आ गई थी ताकि मैं अब लंच रेडी कर लूँ। लंच में मैं बना रही थी काबली पुलाव, बिकॉज़ इसके बाद हमें जाना था पेरेंट्स मीटिंग में। अमल के स्कूल हमारी मीटिंग थी, एनुअल पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, बिकॉज़ अभी अमल का साल ख़त्म हो गया है, छुट्टियां आने वाली हैं, तो उससे पहले मीटिंग होती है। तो अब बस मुझे एज़ल को और अली को वहीं जाना था आज आफ्टर स्कूल टाइम। तो ये वो शॉट है जो मैंने नाश्ता करने से पहले लिया था। अ, काबली पुलाव में ना दाल, मोटी इलायची और दालचीनी का टेस्ट बहुत खुल के आता है। तो बाकी ज़्यादा गरम खड़े मसाले में डालती नहीं, ज़ीरा मैंने थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया था और थोड़ा सा धनिया, बहुत ज़्यादा आप ऐड नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये पंजाबी यखनी पुलाव बन जाएगा, काबली पुलाव नहीं होगा। तो इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर दिया था और हल्की फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था। तब तक मैंने नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता कर लिया था, एज़ल को भी नाश्ता करवा दिया था, घर की क्लीनिंग कर ली थी। तो हमारी उतनी देर में तकरीबन 2 घंटे लगे थे, यखनी रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं अब बना रही थी काबली पुलाव। तो इसकी रेसिपी पहले भी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और हर दफ़ा ना डिफरेंट वे से बनाती हूँ। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने फुल रान को स्टीम करके भी बनाया है, मैरिनेट करके ओवरनाइट योगर्ट के साथ। तो उस तरह से भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास चूँकि टाइम कम था तो इसलिए मैंने बहुत बेसिक से मसालों के साथ और यखनी के साथ ही मैंने ये पुलाव बना लिया। तो ऐसे भी बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको मैरिनेशन वाला पसंद है, स्टीम पसंद है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। आई थिंक मैंने 2 से 3 दफ़ा तो रेसिपी है आपने चैनल्स पे पहले डाली ही है, फुल मटन रान के साथ। तो मैं चूँकि ऑयल बहुत कम ऐड करती हूँ चावलों में, तो थोड़ा-सा जो ऑयल एक्स्ट्रा चला गया था वो मैंने निकाल के लहदा पैन में डाल दिया है, क्योंकि अभी मैं कैरेट्स एंड किशमिश उसी में अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर हमारा मटन इतना अच्छे से गल गया था ना कि मुझे फिर इसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने जस्ट अनियंस में डाल के, तड़के के बाद अनियंस में डाल के हल्का सा कलर और फ्लेवर देने के बाद मैंने निकाल लिया था। बिकॉज़ अगर मैं इसको और कुक कर देती ना, लाइक चावलों के साथ कुक होने देती पानी में, तो फिर मटन बिल्कुल रेशा रेशा हो जाता। सो दैट्स वाई मटन एक्स्ट्रा गल चुका था, तो इसलिए मैंने मटन निकाल लिया था और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के प्याज के साथ अच्छे से बुनाई कर ली थी। स्पाइसेस इसमें मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किए थे। जो स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए, जो मैंने पीसे हैं, मैंने बस वही ऐड किए थे। उसी से हल्का सा स्पाइस आएगा। काबली पुलाव ना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है, बट अगर आपको स्पाइसी पुलाव खाना पसंद है तो फिर आप इसके साथ कोई स्पाइसी चटनी बना सकते हैं, कोई स्पाइसी रायता बना सकते हैं। तो यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया था चावलों में और चावल हमारे यहाँ पर कुक हो रहे थे। तो मीनवाइल मैंने कैरेट्स एंड रेजन्स को वाश करके रख लिया था। कैरेट्स को मैंने जूलियन कटिंग कर लिया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करती। अगर आपको कैरेट्स थोड़ी सी स्वीट पसंद है तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शुगर ऐड नहीं करती बिकॉज़ रेज़न्स की जो मिठास है ना वो भी कैरेट्स में आ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मिठास नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखें हस्बैंड भी आ चुके थे और बस अब जल्दी जल्दी मैंने काम निपटाए ताकि मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, चेंज कर लूँ। तो आप देखें जब चावल दम पे जाने वाले थे तो मैंने कैरेट्स, रेजन्स एंड मटन के 4 जो पीसेस थे वो इसमें रख के दम लगा दिया था 10-15 मिनट के लिए। और मीनवाइल मैंने हल्का सा रायता, लाइक जस्ट योगर्ट में मैंने चटनी ही ऐड की थी। बहुत ज़्यादा मिक्स रायता नहीं बनाती मैं, वेजिटेबल्स वाला रायता नहीं बनाती। तो ये मैंने 1 दिन पहले ही चटनी बनाई थी मिंट एंड कोरिएंडर की और ग्रीन चिलीज़ की। तो मैं निकाल कर
फ्रीज़ कर रही हूँ और 2 क्यूब्स ही अभी मैं ऐड करूँगी। तो मैं जब भी क्यूब्स ऐड करती हूँ ना, तो मैं उनको लाइक 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ और फिर जितना ऐड करना हो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये हमारा यम्मी सा लंच रेडी हो चुका था। एंड जब भी हमारी कोई अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो हॉस्पिटल में हमें कहीं जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, कहीं पे भी अपॉइंटमेंट हो, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि लंच रेडी करके जाऊँ, बिकॉज़ जब वापस आते हैं तो बच्चों को भी भूख लगती है और हस्बैंड को भी। फिर आपको समझ में नहीं आता कि किसको पहले खाना सर्व किया जाए तो जब खाना बना होता है ना, तो फिर सर्विंग टाइम बहुत कम हो जाता है और जल्दी से सबको खाना मिल जाता है। एनी हो, यहाँ पर मैं हल्का से मैंने दोबारा से फ्रेश हो गई और बस चेंज कर लिया था। तो और अब हम जा रहे थे अमल के स्कूल। तो हल्की-फुल्की सी लाइक बाहर सर्दी थी, बिल्कुल भी लाइक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, टेम्परेचर ऐसे था बिकॉज़ हल्की-फुल्की बारिश हो रही थी। मौसम इतना हसीन था कि मैं बता नहीं सकती, कभी बारिश हो रही थी और कभी बारिश रुक जाती थी और बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। फ़ील लाइक आपको थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था, तो मैंने उसी मुनासिबत से अपना ड्रेस चूज़ किया था, जो कि हल्का-सा सेमी फॉर्मल लुक दे मुझे स्कूल की मीटिंग के लिए। एंड जब हम वापस आए तो मुझे रिसीव हुआ कप बेबी की तरफ से अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग गिफ्ट। अमल एंड हेज़ल तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना इस गिफ्ट को देख के, मैं आपको बता नहीं सकती। कप बेबी इज़ बेसिकली अ मैटरनिटी एंड बेबी ब्रांड, जिसमें बेबीज़ के लिए आपको बहुत सारी आइटम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दे हैव देयर वेबसाइट, देयर अमेज़न स्टोर एंड देयर इंस्टाग्राम पेज। इन तब के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देयर वेबसाइट, देयर अमेज़न स्टोर एंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट बिकॉज़ दे हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और मुझे रिसीव हुई थी ये प्लेइंग टेबल, जो कि ब्लॉक्स प्लेइंग टेबल भी है। इसको बच्चे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बच्चों के लिए है, तो क्यों ना मैं अमल एंड हेज़ल के साथ मिलके इसको अनबॉक्स करूं, सो डैट आप लोगों को भी आइडिया हो कि ये कितना क्यूट है और बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। सीरियसली अमल एंड हेज़ल को लाइक कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एंड ये डाइनिंग टेबल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ब्लॉक्स के लिए यूज़ हो सकता है। और इसके साथ आती है एक सुपर क्यूट, लाइक सुपर सुपर क्यूट चेयर, जो कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। टॉडलर लाइक 3 to 7 और 8 ईयर्स ओल्ड इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अमल एंड हेज़ल के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर देम। एंड यू कैन सी कि अमल कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है और हमें कहना भी नहीं पड़ा अमल को, और अमल खुद ही चेयर पे बैठ गई थी और वो इतनी खुश हो रही थी ना, और इन दोनों की फ़ाइट चल रही थी। एंड देखें, एज़ल ने अमल को उतार के खुद ऊपर बैठ गई बिकॉज दिस इज़ अ सुपर क्यूट चेयर। और इसके साथ है ये सुपर क्यूट एंड इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है टेबल की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैं अभी टेबल असेंबल कर रही थी एंड अमल को देखे कि अमल टेबल के ऊपर चढ़ गई थी। और ये टेबल की 2 साइड्स हैं, लाइक अपसाइड डाउन करेंगे। जब मैंने अभी अपसाइड डाउन की है तो आपको ये 4 कलर के ब्लॉक्स के नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ब्लॉक्स बच्चे इसके ऊपर खेल सकते हैं। तो अमल के ब्लॉक्स फेवरेट हैं। अगर आप लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग्स तो आपको आइडिया होगा कि अमल ब्लॉक्स के साथ बहुत खुशी खुशी खेलती है। तो यहाँ पर ये मेरी एक फ्रेंड थी, तो ये मेरी हेल्प कर रही थी इसको असेंबल करने में, बिकॉज़ बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों का था कि बस जल्दी से सारी नट्स वगैरह टाइट करके और जल्दी से असेंबलिंग हो जाए और हम इसके साथ खेलें एंड बिल्कुल भी स्लिप ना हो। अदर क्योंकि मेरे घर में तो कारपेट है, अगर आपके फ्लोर है तो आपको स्लिप ना, इसकी स्लिपिंग की भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज़ दे हैव पैड्स पे आपको 4 पैड्स मिल जाएंगे, जो कि आप इसके फीट पे लगा देंगे तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। तो हर तरह से इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बच्चे इसके ऊपर बैठ के खाना भी खा सकते हैं, इसको डाइनिंग टेबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और लिटरली आप इजीली इसके ऊपर अपना स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय करती है। और इसके ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़, बच्चे ड्राइंग करते हैं, बच्चे कलर्स करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो बच्चों को करना पसंद है आप उनके साथ ये इस एक्टिविटीज़ में पार्ट लें और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए भी बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाना। और बच्चे भी बहुत खुशी खुशी इतनी क्यूट चेयर को यूज़ करते हुए करेंगे। और इसके ब्लॉक्स की एक्टिविटी को मज़ीद इंगेजिंग एंड इजी बनाने के लिए
दो होल्डर्स भी हैं, आप देख सकते हैं येलो होल्डर्स हैं ऑन बोथ साइड्स, जिस पे आप बच्चों को ब्लॉक्स पुट कर दें और बच्चे बस उसमें से ब्लॉक्स लेंगे और खेलते रहेंगे। ये देखिए, आप ब्लॉक्स के अलावा जब आप इसकी अप्स एंड डाउन करेंगे तो प्लेन साइड आ जाएगी, तो प्लेन साइड को आप किसी भी एज अ टेबल, नॉर्मल टेबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अमल जहाँ पे स्लाइम्स के साथ खेल रही थी, और इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये एजल तो बस टेबल के ऊपर ही चढ़ी रहती है हर वक्त, और अभी मैं इसको उतार रही थी कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये टूट ना जाए, बच्चों को चोट ना लग जाए। इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है ना, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। आपने देखा कि अमल भी टेबल के ऊपर चढ़ गई थी, अमल भी और एजल दोनों, और अभी देखिए एजल ब्लॉक्स के साथ खेल रही है। तो यू कैन सी कि बच्चे कितने ज़्यादा इंजॉय करेंगे, कितने ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे। तो अगर आपके बच्चों की बर्थडे आने वाली है, कोई स्पेशल इवेंट आने वाला है, अभी ईद आने वाली है, आप अपने बच्चों को जो है वो स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू एंड चेक आउट द काब बेबी Amazon store, their Instagram page, their website, all three लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस प्रोडक्ट का लिंक भी, अगर आपको यही टेबल मंगवाना है तो आप इसका प्रोडक्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। तो मैंने बच्चों के जो टॉयज़ हैं ऑटोमैन पे रखे हुए हैं सारे स्टफ़ टॉयज़, तो मैंने इसी के साथ ये टेबल रख दिया है, और इट लुक्स सुपर क्यूट। मैंने सारे ब्लॉक्स इसके अंदर डाल दिए हैं। एंड वन मोर थिंग जो कि मैंने अटैच नहीं की, इसके साथ व्हील्स भी हैं, इसके साथ हैंडल भी है। अगर आप इसको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स सुपर क्यूट। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बच्चों के सारे टॉयज़ इसमें पैक करके लेकर जा सकते हैं। इट्स सो cute and affordable. Please go and check it out, their Amazon store, their Instagram page, and their website, and all the links are in the description box. एनी हो, यहाँ पर मैंने एक रेसिपी बनाई थी जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। तो अभी ईद आने वाली है, गोश्त को खा खा के सब थक जाएंगे, तो आप भी ये बैंगन बनाइएगा। तो इसमें सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने सौंफ, ज़ीरा और धनिया को पीस लिया था। सौंफ लास्ट में ऐड कीजिएगा, वही इसका की इंग्रेडिएंट्स हैं बैंगन की स्टफिंग के लिए। अगर आप सौंफ स्किप कर देंगे ना, बाकी तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, धनिया, ज़ीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून बेसन और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैंने ना और मैं जब इस तरह से जो चीज़ें करती हूँ ना, मैं हाथ के साथ मसलती हूँ, बिकॉज़ उसका फ्लेवर और खुल के आता है। जब सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाते हैं ना, तो फिर उनका जो फ्लेवर है वो खुल कर आता है। तो मैं हाथ यूज़ करती हूँ, हाथ मैसी हो जाते हैं, इट्स ओके, बट टेस्ट आना चाहिए। तो मैंने बैंगन्स को कट कर लिया था, इसमें 4 कट लगा लिए थे। और आप इसमें अच्छे से आपने स्टफिंग करनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी स्टफिंग में। तो मैं, आपको पता है कि ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने इन बैंगन्स को सारे अच्छे से स्टफ़ कर लिया था, जो बेसन के साथ ज़ीरा, धनिया, सौंफ, और मैं हल्का सा जस्ट ऑयल स्प्रे करूँगी और एयर फ्राई कर लूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। मैंने पहले 5 मिनट के लिए एयर फ्राई किया था, फिर मुझे लगा टाइम कम है तो 2 से 3 मिनट मैंने एक्स्ट्रा फिर लगा दिए थे। बहुत ज़्यादा हमें एयर फ्राई नहीं करने, अदरवाइज़ ना बैंगन अगर आप बहुत ज़्यादा एयर फ्राई कर देते हैं ना, तो वो ड्राई हो जाते हैं, जूसी बिल्कुल भी नहीं रहते। तो हमें बैंगन हमेशा जूसी रखने हैं। अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो आप पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं बैंगन बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाले नहीं बना रही, मैं हल्की सी लाइक ग्रेवी वाले बनाऊँगी। जैसे हम इतना कि नवाला खाते वक्त आपको थोड़ा सा मसाला आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाले नहीं बनाऊँगी, जैसे हम कढ़ाई बनाते हैं ना, मुझे उतना ही मसाला चाहिए। तो इसके लिए मैंने ग्रीन चिलीज़, ज़ीरा और अनियन को प्याज ऑयल में थोड़ा सा भून लिया था। फ्रेश मैंने गार्लिक, बिकॉज़ बैंगन में जब आप फ्रेश गार्लिक डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर ही और आता है। तो इतने मज़े के बैंगन बने थे, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी बैंगन नहीं पसंद। वो कहते थे कब तुम सब कुछ बना लेना, लेकिन बैंगन कभी ना बनाना। और अब ये उनके इतने फेवरेट हो गए कि वो फिर से लेकर आएँगे, फिर से हम ये वाले बैंगन, ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाना। तो आपके घर में अगर कोई बैंगन नहीं खाता ना, तो उसको ये रेसिपी बना कर दिखाएँ। तो मैंने टमाटोज़ का भी पेस्ट डाल दिया था और दम पे रख दिया था। टमाटर का जो पानी था वो खुश्क हो गया था, मसाले अच्छे से भून गए थे। और मैंने अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था। जब पानी बॉयल हो गया, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ गया, तो मैं अब इसमें बैंगन ऐड करके ना, तो हल्का सा दम पे रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए, एंड डेट सीट। और यहाँ पर हमारे बैंगन मसाले वाले रेडी है। मैंने ग्रेवी वाले नहीं बनाए, मैंने थोड़े से मसाले वाले बनाए हैं। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप पानी थोड़ा सा और ऐड कर ले, थोड़े से लाइक प्याज और टमाटर और ऐड कर लीजिएगा, ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो मैंने चूँकि ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, इसलिए थोड़ा बहुत जो मैंने ऑयल यूज़ किया था वो ही ऊपर आया, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर आएगा।
ईद आने वाली है तो हम लोग बस ऐसे स्टोर पे निकले थे कुछ लेने के लिए। एक्चुअली मैं अभी आई थी मेसी, मेसी से मुझे लेना था घर के फ्रेगरेंसेस के लिए, बाथरूम के लिए, बेडरूम के लिए। यहाँ से बहुत अच्छे मिस्ट मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे मिस्ट मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं होते। लेकिन जो आपको वॉलमार्ट पे या इस तरह के स्टोर्स पे जो रेगुलर मिस्ट होते हैं ना घर की एयर फ्रेशनर्स, उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। तो वो एक घर की जो वाइब है ना वो डिफरेंट होती है। तो इसमें यहाँ से मिस्ट लेने आई थी बिकॉज अभी गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो मिस्ट ज़्यादा ज़रूरी है घर की। जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ मैं मिस्ट यूज़ करती हूँ, तो आगे इंशाल्लाह व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो मिस्ट के सेक्शन तक जाते जाते पहले तो मैं किचन वाले सेक्शन में गई, वहाँ पे मैंने देखा कि मे भी मेरे कोई काम की चीज़ मिल जाए। उसके बाद गुज़रते गुज़रते जो दूसरा सेक्शन था वो था ये बेड वाला सेक्शन। तो यहाँ से मुझे बेड सेट मैंने वैसे बाय कर लिए थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि यहाँ से मुझे प्रिंट्स इतने अच्छे लगे थे बिकॉज़ जब भी हम मेसी आते हैं ना तो यहाँ पे प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं कंफर्टर्स के। वैसे मुझे इतने प्रिंट्स नहीं अच्छे लगते, लेकिन इनके प्रिंट्स इतने, क्योंकि ना छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स नहीं होते। तो जो छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं देखने में भी, और उनकी फील भी अच्छी होती है। तो यहाँ से मुझे, यहाँ पर मुझे ना एक प्रिंट मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, इतना अच्छा लगा था। लेकिन उसमें किंग साइज़ नहीं था, हमारा बेड साइज़ किंग है तो वो उसमें किंग साइज़ नहीं था, अदरवाइज़ मैं बाई कर लेती सर्दियों के लिए। एंड ये देखिए पाकिस्तान में हम दीवान वगैरह पे रखते हैं ना, इस तरह से मैं आपको इसकी प्राइस दिखाती हूँ, इसकी क्या प्राइस है। इसके ऊपर थोड़े से मोती लगे हैं, बस $145 है लिटरली। और ये तो हमारी माएँ वहाँ पर खुद ही अपने हाथ से 1-2 दिन में बना लेती हैं, ये मोती पे हम खुद ही लगा लेते हैं सुई धागे से। और यहाँ पर इसकी प्राइस ज़रा चेक करें, $145। और बस यही नहीं था, इसके साथ का उन्होंने पूरा बेड सेट बनाया हुआ था, लग्जरी बेड सेट था ये वाला। बच्चों वाले घर में तो आप नहीं बिल्कुल भी यूज़ कर सकते। एनी हो, मैंने जो मिस लेने थे वो मैंने ले लिए थे मेसे से। और अभी मैं अकेली यहाँ पे घूम भी रही थी बिकॉज़ अली, अमल एंड इज़ल को लेकर वो बहुत तंग कर रही थी हम, तो उनको ले गए थे झूलों वाली साइड पे। यहाँ पर झूले भी हैं तो बच्चे वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो जब वीकेंड होता है ना तो फिर सारी फैमिलीज़ निकली होती हैं बच्चों को लेकर, तो बहुत रश होता है झूलों पे। अदरवाइज़ जब आप वीकडेज़ में आते हैं तो फिर इतना ज़्यादा रश नहीं होता बस, बट वीकेंड्स में बहुत रश होता है। तो अभी मैंने अली को कॉल की तो लेने कहा हम तो उतर ही हैं झूलों पे, तो तुम आ जाओ। तो बस मैं अभी उनके पास जा रही थी। तो घर की आजकल ना मैं छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा गौर कर रही हूँ। लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें तो ऐड नहीं की मैंने, लेकिन बेड सेट चेंज कर लिया, बेड शीट का न्यू कलर ले लिया। जो थोड़े वो जब आप कलर्स ऐड कर लेते हैं ना, तो जैसे डाइनिंग टेबल में थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी तो उसी से थोड़ी सी उसकी लुक थोड़ी सी चेंज होती बहुत ज़्यादा है। तो वो जो हल्की हल्की सी लुक चेंज करते हैं ना घर की, हर थोड़े से बाद 6 माह बाद 1 साल बाद, तो वो उससे आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने सोफ़ा की भी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है, तो अभी आप लोग आ गए हैं। मैं आपके लिए आपके साथ आप लोगों के साथ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉग शेयर करूँगी, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि थोड़े थोड़े चेंजेस से भी हम घर की, मेरा जब भी दिल घर में बोर होने लगता है ना, मैं बोर होने लगती हूँ तो मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर देती हूँ। एनी हो, ये आज हम लोग गए थे टारगेट बिकॉज़ हम मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। बच्चों की लर्निंग के लिए कुछ टॉयज़ लेने थे। यहाँ पे टारगेट से ना बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं बच्चों के लिए, हमने लर्निंग टॉयज़ लेने थे और एक बच्चों के लिए स्टूल लेना था। जो स्टूल था बाथरूम के लिए बच्चों के, वो टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं 2 स्टेप लेती हूँ और वो टारगेट से ही मिलेगा, तो इसलिए हम टारगेट आ गए थे। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी भी स्टोर पर जाऊँ तो वहाँ पर मैं किचन का सेक्शन में ना जाऊँ। तो यहाँ पर बस मैं प्लेटर्स वगैरह देख रही थी। तो मुझे जब भी मैं टारगेट आती हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है अमल के टाइम। अमल के हमने तकरीबन 90% शॉपिंग टारगेट से की थी। बेबीज वाले सेक्शन में होगा। देखा, और यहाँ से क्या सामने नज़र आए पजल्स पजल्स। ये देखो अमल की व्हील जो ना बाश, इसको ये वाले ये वाले ABC लर्न कर लेंगे तो फिर कुछ और ले लेंगे। जब हम घर से निकले थे तो हमने 2 स्टोर पर जाना था, एक तो था टारगेट एंड दूसरा था वॉलमार्ट। तो टारगेट से हमने चीज़ें ले ली थी जो बच्चों की लेनी थी, वहाँ से बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती और आपको बहुत ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ता। और इसके बाद हम आ गए थे, कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, उसके लिए हम आ गए थे वॉलमार्ट स्पेशल।
और वॉलमार्ट ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वॉलमार्ट आऊँ। यहाँ पर ना बच्चों के इतने क्यूट फ्रॉक्स मुझे लग रहे थे प्रिंट्स, तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ अगर समर के लिहाज से मुझे कोई यहाँ से प्रिंट अच्छा मिल गया, बिकॉज़ अभी बीच वगैरह पे भी इंशाल्लाह जाएंगे, समर आ गया है तो मैं यहाँ पे प्रिंट देख रही थी, बहुत अच्छे थे। तो आई होप सो आप लोगों को भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूं। कोशिश करती हूँ कुछ शूट कर लूँ, लेकिन इतनी बिजी होती हूँ ना कि एडिटिंग का भी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो फिर मैं शूट नहीं करती। अदरवाइज़ मेरी ज़िंदगी बहुत बिजी है, इन दिनों में तो बहुत ही बिजी जा रही है। और बस एडिटिंग का मेरे पास टाइम होना तो मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर किया करूँ। बस एडिटिंग ना करने की वजह से ना मैं डेली व्लॉग नहीं शेयर कर पाती आप लोगों के साथ। बिकॉज़ बच्चों को टाइम देना होता है, ये टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बच्चे ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।